कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरुआत में रणनीति बनाई थी कि वो बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों पर घेरेंगे। कांग्रेस का प्रचार अभियान ठीक भी चल रहा था, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस ही निकली। कांग्रेस ने जैसे ही अपना मैनिफेस्टो जारी किया, मामला बीजेपी के पक्ष में आता नजर आने लगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा कर दिया कि वो अगर सरकार में आते हैं तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। कांग्रेस के इसी वादे पर बीजेपी ने हमला शुरू कर दिया और अब कांग्रेस खुद बैकफुट पर आ गई है। बजरंग दल पर बैन वाली बात को लेकर कर्नाटक से लेकर दूसरे राज्यों तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मामला यहां तक आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुटकी ले ली। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। बात सिर्फ बैन तक नहीं टिकी थी। कांग्रेस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल विवादित संगठन पीएफआई से भी बजरंग दल की तुलना कर दी। चुनावी बयार बीजेपी के पाले में जाता देख कांग्रेस अब इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने बयान दिया है कि जिससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। कर्नाटक कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के 2 दिन बाद वीरप्पा मोइली ने उडुपी में बयान दिया। वीरप्पा मोइली ने कहा, हमने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल दोनों का जिक्र किया था। इसमें सभी कट्टरपंथ संगठन शामिल हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। बजरंग दल को कर्नाटक सरकार के माध्यम से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक नेता के रूप में यह बात बता सकता हूं। इसके बारे में डीके शिव कुमार और ज्यादा स्पष्टता देंगे। मोइली ने कहा कि हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के कठोर आदेश के बाद ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र किया है, लेकिन हमारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूजा करती है, लेकिन वह भूल जाती है कि एक समय था जब सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। हालांकि बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस फैसले को रद्द कर दिया था। कर्नाटक चुनाव में जहां एक वक्त बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही थी, वहीं अब हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटते ही चुनाव में बीजेपी की दमदार एंट्री हो गई है। माना जा रहा है कि बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं में अब जोश आ गया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।